हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट दीपिका। सो हम कर रहे हैं क्लैट की तैयारी। तो हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ टॉर्ट्स कर लिया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। आज हम करेंगे लॉ ऑफ क्राइम। सो लॉ ऑफ क्राइम होता क्या है, ठीक है, ये लीगल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लॉ ऑफ क्राइम क्या है? क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ। क्राइम क्या है? क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन, एक्ट है या ओमिशन है या जो पनिशेबल है बाय लॉ। तो एक्ट और ओमिशन होता क्या है? क्वेश्चन आता है कि एक्ट और ओमिशन है क्या। तो एक्ट क्या है? हिटिंग समवन इज एन एक्ट दैट कैन लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। एंड ओमिशन क्या है? फेलिंग टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू समवन इन नीड when you have a legal duty to do so is an omission that can also lead to legal consequences. एक्ट क्या है कि hitting someone, किसी को मारना, वो एक्ट है, वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके। और ओमिशन क्या है कि हम किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, जो हमारी ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी बनती है, हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो वो क्या है? वो भी लीड्स टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये ओमिशन है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा इजीली समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ फादर हिट हिज डॉटर विद एन आयरन रॉड एंड डिडंट प्रोवाइड हर विद फूड, एज अ रिजल्ट शी डाइज। सो यहाँ पे क्या है? अ फादर हिट हिज डॉटर विद एन आयरन रॉड, ये क्या बन गया? ये एक्ट बन गया। उसने, फादर ने अपनी डॉटर को हिट किया आयरन रॉड के जरिए, उस आयरन रॉड उसके मारी, मतलब तो ये क्या है? ये एक्ट है। डिडंट प्रोवाइड हर विद फूड, उसको खाना भी नहीं दिया, जो खाना है ये ओमिशन है। तो एक ही एग्जाम्पल में आपको एक्ट और ओमिशन की डिफरेंस बता रही हूँ। एक फादर ने अपनी डॉटर को आयरन रॉड के साथ मारा, ये एक्ट है। एंड डिडंट प्रोवाइड हर विद फूड, उसको प्रोवाइड करना चाहिए था फूड, खाना तो प्रोवाइड करना चाहिए था, वो खाना उसने प्रोवाइड नहीं किया, तो ये इसमें ओमिशन है। एज अ रिजल्ट शी डाइज, तो इसमें एक्ट और ओमिशन दोनों आ गया। आपको समझ आ गया होगा कि एक्ट और ओमिशन में क्या डिफरेंस है। इन इंडिया इट इज गवर्न्ड बाय, जो क्रिमिनल एक्ट है, लॉ है, वो 3 तरह से गवर्न होता है इंडिया में। आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों से। बट दीज 3 लॉज हैव बीन रिप्लेस्ड नाउ। अब ये जो तीनों लॉ हैं वो रिप्लेस हो चुकी हैं। वो कैसे रिप्लेस किए गए हैं? मैंने अपनी पहले एक पिछली वीडियो में बताया गया है ये क्यों रिप्लेस की गए हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो इंडियन पिनल कोड रिप्लेस किया गया है बीएनएस से, मतलब भारतीय न्याय संहिता, ओके। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, रिप्लेस किया गया है बीएनएसएस से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट रिप्लेस किया गया है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, ओके। जो आईपीसी है वो 1860 का था, सीआरपीसी 1973 की थी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और ये 1 जुलाई 2024 में चेंज किए गए हैं। जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता एक्ट, ये जो है ये क्या बताता है? ये बताता है ऑफेंसेस, पनिशमेंट, क्राइम, इसमें ये दिए गए हैं। बीएनएसएस में क्या दिया गया है? प्रोसीजर, कि हमने फॉर एग्जांपल एफआईआर का ट्रायल है, कोर्ट में कैसे करना है, वो सारा प्रोसीजर दिया गया है। बीएसए में क्या है? उसमें एविडेंस है, एविडेंसेस बीएसए में है, ओके। अब एलिमेंट्स क्या हैं क्राइम के? क्राइम के कितने एलिमेंट्स हैं? क्राइम के 4 एलिमेंट्स हैं। ह्यूमन बीइंग, मेंजरिया, एक्टस रियस एंड इंजरी, ये 4 एलिमेंट हैं क्राइम के। मेंजरिया, मेंजरिया का मतलब क्या है? गिल्टी माइंड, दिमाग में कुछ गंदा होना, ओके। प्लस एक्टस रियस, एक्टस रियस मतलब होता है गिल्टी एक्ट, कुछ भी गलत एक्ट कर देना, इक्वल्स टू क्राइम। क्राइम का क्या मतलब है? मेंजरिया प्लस एक्टस रियस इक्वल्स टू क्राइम। क्राइम बनने के लिए मेंजरिया और एक्टस रियस दोनों का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट है तो क्राइम नहीं बनेगा, ओके। तो मेंजरिया का एक और डायग्राम है जिससे कि आपको पता चलेगा। मेंजरिया में क्या कुछ होता है? मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज, ओके। दिमाग में ये चीजें होती हैं तो मेंजरिया बनता है, मतलब गिल्टी माइंड प्लस गिल्टी एक्ट
इक्वल्स टू क्राइम। क्राइम बनेगा अगर दिमाग में कुछ गलत होगा, चल रहा होगा और वो ही हम एक्ट कर देंगे तो वो क्राइम बन जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ क्राइम्स होता क्या है, इसके कितने एलिमेंट्स होते हैं और इंडिया में कितने लॉ क्राइम के अकॉर्डिंग कितने लॉज हैं। 3 तरह के लॉज हैं जो ये डील करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।